नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गणपति बप्पा की आप सब स्थापना घर पर कैसे करें, बहुत ही साधारण तरीके से घर पर आप बिना किसी डेकोरेशन के अपने से खुद से डेकोरेशन करके कैसे उनकी स्थापना करें, इसका वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले आप सब को गणपति बप्पा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आ रहे हैं तो गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिए वीडियो देखने के बाद। तो सबसे पहले हल्का सा देखिए, जैसे मुझसे बना है मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया फूलों की माला वगैरह से, बैकग्राउंड से, क्योंकि जितना अच्छा डेकोरेशन करते हैं उतना अच्छा लगता है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, वहाँ जहाँ पर भी आप गणपति जी की स्थापना कर रहे हो ऐसी जगह चुन लीजिए जहाँ पर उनका डिस्टरबेंस ना हो, मतलब हम उन्हें इधर उधर हमें डिस्टर्ब ना हो, और कोई व्यक्ति जैसे पीरियड्स में वगैरह है तो छू ना सके, मतलब हमें, और हम पूजा पोछा करते हैं कुछ भी लगाते हैं ना तो वहाँ पर वो हम उन्हें छुए ना, ये ध्यान रखिए, मतलब डिस्टर्ब ना हो, एक ऐसी जगह चुन लीजिए। फिर उसके बाद पूजा की चौकी बिठा लीजिए, वहाँ पर साफ़ सुथरा कर लीजिए, चौकी बिठा लीजिए। चौकी बिठाने के बाद एक पीला लाल कपड़ा बिछा दीजिए, इस तरह करने से बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैंने। फिर उसके बाद आप हो सके तो स्वास्तिक बना लीजिए, या फिर आप अक्षत थोड़ा सा रख कर भी गणेश जी की मूर्ति इस तरह से बिठा सकते हैं। मेरे पास दो गणेश जी की मूर्ति है, एक बड़े गणेश जी की मूर्ति है, एक छोटे गणेश जी की, मैं दोनों रख करके दिखा रही हूँ। इस तरह से पहले उनका सर ढक कर लाते हैं, जब भी हम उनको लेकर के आते हैं तो उनका सर ढक करके लाते हैं। तो इस तरह से लाल या पीले कपड़े से उनका सर ढक लीजिए जब भी आप उन्हें लेकर के आएँ। और आप ये चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आप गणेश जी की स्थापना करें वहाँ पर दिशा पूर्व होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो मेरे पास छोटे से गणेश जी थे उनको भी बिठा दिया है मैंने, थोड़ा सा अक्षत रख के। आप वहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद रिद्धि सिद्धि मैंने सुपारी से बना दी है, उनके लिए थोड़ा सा आसन दे दिया है और दीप प्रज्वलित कर दिया है। आप कलश की स्थापना करेंगे तो कलश में थोड़ा सा जल ले लेंगे, जल लेने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल, 5 चीज़ें जैसे कि हल्दी, सुपारी, हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, थोड़ा सा फूल, अक्षत और और एक सिक्का डाल देंगे और पंचपल्लव लगा देंगे इस तरह से। जो हमारी आम की टेरी होगी ना, वो 5 या 7 की संख्या में होनी चाहिए, विषम होना चाहिए, मतलब 5, 7, 11 ऐसे होने चाहिए। फिर उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर आप नारियल भी रख सकते हो, नारियल से आप कलश की स्थापना कर सकते हो, या फिर कटोरी में थोड़ा सा अक्षत रख कर भी कलश की स्थापना कर सकते हो। कई लोग देखिए गणपति की स्थापना 1 दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, अलग अलग करते हैं। तो आप जितने दिन के लिए कर रहे हो उतने दिन आपकी चौकी यहाँ वहाँ आपको हटाना नहीं है, ना ही कलश आपको हटाना है। बस जो आप फल फूल मिठाई वगैरह चढ़ाओगे वो, और फूलों को प्रतिदिन चेंज करते रहोगे, प्रतिदिन आप नए फूलों की माला वगैरह करोगे, बाकी आप सबको उसी तरह चीज़ें रखी रहनी है। सबसे पहले हम उन्हें शुद्ध जल की छींटे दे देंगे सभी को। शुद्ध जल की छींटे देने के बाद हल्दी कुमकुम लगा देंगे इस तरह से। सबसे पहले दीपक को, गणेश जी को, और रिद्धि सिद्धि की पूजा कर देंगे, कलश की पूजा करेंगे। जो गणेश जी स्थापित किए थे उनको, जब उनका उनको, ये देखिए इस तरह से हमें पूजन करना है। पूजन करते समय हमारा फेस पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मूर्ति की स्थापना भी आप सबको पूर्व दिशा में ही रख करके करना है। ऐसा देख लीजिए जहाँ पर भी आपको पूर्व दिशा में सही जगह मिल जाए वहाँ पर इनकी स्थापना कर दीजिए। ये देखिए मैंने रिद्धि सिद्धि की भी पूजा कर दी, कलश की भी। अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा दीजिए कि जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। उसके साथ साथ आप 10 दिन अलग अलग भोग लगाएं। इस तरह से अब आप 10 दिन तक अलग अलग भोग लगा सकते हैं जो उन्हें बहुत ही प्रिय है। कभी केले का भोग लगा दीजिए। फिर अब उनका सर हम ऐसे, उन जो हमने कपड़ा रखा हुआ था लाल कपड़ा, वो कपड़ा बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा नया कपड़ा होना चाहिए जी आपने, जिससे उनका, मेरे गणपति जी बहुत बड़े नहीं इसलिए मैंने छोटी सी कपड़े से, रुमाल से ढका था। आप चाहो तो बड़ी सी चुनरी से भी ढक सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास छोटी सी फूलों की माला है तो फूलों की माला भी आप चढ़ा सकते हो, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। वैसे आप फूलों की माला अगर आप चढ़ाते हो तो नई प्रतिदिन आपको अलग अलग फूलों की माला लानी है।
फिर उसके बाद आपके पास जो भी फूल है वो फूल चढ़ा दीजिए। आपको गणेश जी को जब एक बार स्थापित कर देना है, तो जितने दिन आप उनकी स्थापना करके रखोगे, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 10 दिन, तो उतने दिन आपको उन्हें वहाँ से हिलाना नहीं। फिर उसके बाद दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए। दुर्वा की हो सके तो आप दुर्वा की माला भी बनाकर उन्हें चढ़ा सकते हैं, जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। दुर्वा की माला कैसे बनाएं? फिर उसके बाद जनेऊ चढ़ा दीजिए। जनेऊ है तो वस्त्र रूपी, अगर वस्त्र है तो वस्त्र ज़रूर चढ़ाइए, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र रूपी आप कलावा, वस्त्र का भाव लेते हुए आप कलावा सभी को समर्पित कर दीजिए। दीपक को, गणेश जी को और रिद्धि सिद्धि को। हो सके तो आप कुछ भी, आप नहीं ज़्यादा है तो छोटी सी चुनरी ही चढ़ा सकते हैं। मैं केवल पूजा करके दिखा रही हूँ आप सबको। तो आप अगर वस्त्र आपके पास हैं तो नए वस्त्र ज़रूर चढ़ाइए, लेकर के आइए। 5 प्रकार के आप ब्राह्मण को दान देने के लिए, भले आप ब्राह्मण से आप पूजा नहीं करा रहे, स्थापना नहीं करा रहे हो, लेकिन 5 प्रकार के बर्तन ज़रूर रखिए। 5 प्रकार के बर्तन रख के उन्हें आप किसी भी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। चाहे आप जब लास्ट दिन जब आप उनका विसर्जन करोगे, तो विसर्जन के दिन ब्राह्मण को यथासंभव दक्षिणा दे दीजिए और फल फूल और कुछ दान के लिए और चीज़ें जैसे अनाज वगैरह निकाल लीजिए। और साथ ही साथ 5 प्रकार के बर्तन ज़रूर दान में दीजिए, क्योंकि आपने इतने दिन की पूजा की है। और गणेश जी से प्रार्थना करिए कि मैंने आपके लिए छोटा शासन विराजित किया, उस पर आइए और हमारे घर के विघ्नों को हर लीजिए। और आप तो दुख को हरते हैं, सुख को देने वाले हैं, तो दुख को हरिए, सुख को दीजिए। जो भी आपके पास फल है वो फल चढ़ा दीजिए। पीले फल ज़रूर चढ़ाइए। केला भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, तो केला चढ़ा दीजिए, केले का भोग लगा दीजिए। इस प्रकार आप अलग-अलग दिन अलग-अलग भोग भी लगा सकते हैं। जैसे किसी दिन मोदक का भोग लगाइए, किसी दिन लड्डू का भोग लगाइए, मोतीचूर, किसी दिन बेसन के लड्डू, किसी दिन पकवान लगा दीजिए, किसी दिन खीर बना सकते हैं, मखाने की खीर। तो अभी फिर मोदक मेरे पास थे, तो मोदक का मैंने भोग लगाया, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। आप घर पर भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी ला सकते हैं। उसके बाद भोग प्रसाद लगाने के बाद आप उनकी कथा, अगर आपने स्थापना की है तो कथा ज़रूर सुनिए। कथा पहले पढ़िए, हाथ में थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के, फिर उसके बाद उनकी आरती करिए। अंत में आपको आरती करनी है और हवन करना है। आरती आप चाहो तो दीपक से भी कर सकते हो, कपूर से भी करते हैं। फिर गणेश जी की आरती करिए, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ की, शिव जी की आरती करिए। तो इस तरह से आप पान ज़रूर चढ़ाइए। पान में थोड़ा एक लौंग, इलायची रख करके पान चढ़ाइए। पान भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो इस तरह से बहुत ही साधारण तरीके से आप घर पर कैसे गणेश जी की स्थापना कर सकते हो, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा कैसे कर सकते हो, ये मैंने इस वीडियो में आप सबको बताया है। आरती कर लीजिए गणेश जी की, और फिर उसके बाद आपने जो भी पूजा किया है, पूजा में जो भी गलतियाँ हुई हैं उनके लिए क्षमा याचना ज़रूर करें। क्योंकि हम जो भी पूजा करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ हमसे ज़रूर हो जाती हैं, उसके लिए आप क्षमा याचना मांग लीजिए। और इस तरह से आपको पूजा करने। वीडियो कैसा लगा?